साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने जो व्यवस्था बनाई उसमें गरीब और गरीब होता गया, कंगाल होता गया और गरीब के अधिकार छीनते रहे। कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को मूलभूत सुविधाओं को भी तरसा कर रखा। बीते 10 वर्षों में हमने इन हालातों को बदलने के लिए काम किया। पिछले 10 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने गरीबों की समस्याओं पर फोकस किया। हमने उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता तैयार किया। मैं आपको कर्नाटका का उदाहरण देता हूं कि हमारे काम का स्केल कितना बड़ा है। परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो गरीब और गरीब हो जाता है, लेकिन हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत अकेले कर्नाटका में 75 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज कराया है। अकेले शिवमोगा में ही 5 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है। इसी तरह कर्नाटका में 40 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। पूरे कर्नाटका में लगभग 9 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया है। साथियों, ये जो लाखों करोड़ों लोगों को हमारी योजनाओं का फायदा मिला है, उनमें से ज्यादातर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं। आज उन्हें सशक्त बनाकर हम सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार मैं यहां शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आया था। मुझे याद है कि यहां की हक्की पिक्की जनजातीय समुदाय के लोगों से मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन लोगों को ऑपरेशन कावेरी के द्वारा युद्ध संकट में घिरे सूडान से बाहर निकाल लाया गया था। मैं इस बात का उदाहरण है कि अब अपने सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि वो कहां है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि वंचित समुदाय की सेवा के प्रति बीजेपी लगातार समर्पित है। आजाद भारत के इतिहास में बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने एससी और एसटी दोनों समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति बनाया है। इसलिए जब आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका वोट सामाजिक न्याय के लिए होगा। साथियों, आज पहली बार भारत इस मुकाम पर पहुंचा है कि दुनिया में लोग भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं। भारत की पहचान अब हाई स्पीड वंदे भारत, नमो भारत ट्रेनों से होती है। भारत की पहचान अब मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो से हो रही है। भारत की पहचान अब हाई स्पीड इंटरनेट और 5G से होती है। भारत की पहचान अब गांव-गांव में यूपीआई टेक्नोलॉजी से होती है। भारत की पहचान अब ग्रीन कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे से होती है। बीजेपी की केंद्र सरकार कर्नाटका में भी इसी विकास अभियान को बढ़ावा दे रही है। यहां तुमकुरू और शिवमोगा के बीच नेशनल हाईवे बन रहा है।
हमारी सरकार इसके निर्माण पर 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। इससे इस इलाके की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। शिवमोगा और बेंगलुरु पहुंचने में लगने वाला समय 2 घंटे कम हो जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से शिवमोगा के पास कोटेगंगूर को कोचिंग डिपो भी विकसित किया जा रहा है। शिवमोगा शहर में 2 रेलवे ब्रिज भी बनाए गए हैं, जिससे यहां के लोगों को बहुत सुविधा हो गई है। शिवमोगा, सागर जंबागरू और तलगुप्पा स्टेशनों को अमृत स्टेशन भी बनाया गया है। यहां की रेल सुविधाओं का कायाकल्प हो रहा है। साथियों, अगले 5 वर्षों में विकास के इस अभियान को और गति मिलने वाली है। अगले 5 वर्ष देश उन फैसलों का गवाह बनेगा जो पहले कभी नहीं हुए। अगले 5 वर्षों में ही भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। अगले 5 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी। जैसे अब तक पक्का घर नहीं मिला, नल से जल नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सबके घर तक एनडीए सरकार पहुंचेगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुलेंगे और ये रास्ता 26 अप्रैल और 7 मई को आपके वोट से पक्का होगा। 26 अप्रैल को उडुपी चिकमंगलूर सीट पर श्री कोटा श्रीनिवास, दक्षिण कन्नड़ा सीट पर कैप्टन ब्रिजेश चौटा और बेंगलुरु रूरल सीट पर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, इनके लिए बड़ी संख्या में वोट डालने हैं। इसके बाद 7 मई को शिवमोगा की सीट पर श्री बी.वाई. राघवेंद्र और दावणगेरे में श्रीमती गायत्री सिद्धेश्वर को भारी मतों से विजयी बनाना है। मुझे विश्वास है कि 4 जून को कर्नाटका की हर सीट पर विकास का कमल खिलेगा। लेकिन इसके लिए मैंने तो बहुत गारंटी दी, आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि हर पोलिंग बूथ में कमल ही कमल खिलेगा। खिलेगा, खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की ಧನ್ಯವಾದ। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ। ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ।